आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में। वो दूर है मेरी नजरों से, क्यों उसे मैं चाहूं। हो सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। नमस्कार दोस्तों, ये गाना डेडिकेटेड है उन सभी आशिकों के लिए जो घर से तो आते हैं तैयारी करने, लेकिन तैयारी करते करते आशिकी में पड़ जाते हैं, और जब उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाता है ना, उसके बाद ये सबसे पहले यही वाला गाना सुनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते वक्त अपना ध्यान इधर उधर ना देके केवल सामने की तरफ रखना है, अपने लक्ष्य की तरफ रखना है और उसी के पीछे भागते रहना है जब तक वो लक्ष्य मिल ना जाए। तो पढ़ाई करते रहो और इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो जितना हो सके। तो दोस्तों आपको सभी को याद होगा, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, PERT CPM में नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं उनके रूल्स को देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि डमी एक्टिविटी क्या होती है और साथ में लूपिंग क्या होती है, डेंजलिंग क्या होती है, ये सब हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क डायग्राम किस किस टाइप का होता है या किस किस टाइप के नेटवर्क डायग्राम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क डायग्राम हमारे होते हैं बेसिकली दो टाइप के, एक इवेंट ऑन नोड, एक एक्टिविटी ऑन नोड। क्या होते हैं ये समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें नेटवर्क डायग्राम के टाइप की, तो नेटवर्क डायग्राम हमारा सबसे पहला नेटवर्क डायग्राम होता है इवेंट ऑन नोड, दूसरा होता है एक्टिविटी ऑन नोड। इवेंट ऑन नोड डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम भी बोलते हैं। अब ये है क्या समझते हैं। देखिए सबसे पहले जहां पे कोई दो एरो मिल रही हैं या एक एरो आ रही है और दूसरी एरो उसमें से निकल रही है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इस नोड पे अगर हमने इवेंट को लिया हुआ है तो वो इवेंट ऑन नोड डायग्राम हो गया, और इसी नोड पे अगर हमने एक्टिविटी को लिखा है तो ABCDEF, तो वो हमारा एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम हो गया। ठीक है जी, ये दो टाइप के नेटवर्क डायग्राम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इवेंट ऑन नोड डायग्राम की, तो इवेंट ऑन नोड डायग्राम में क्या होगा, यहां पे अलग अलग इवेंट हैं, उनको जोड़ने के लिए हम एक्टिविटी को शो करेंगे और उसके साथ में एक्टिविटी के साथ साथ में उसकी ड्यूरेशन लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में A एक्टिविटी है, ये B एक्टिविटी है, ये C है, ये D है, ये E है और यहाँ पे F है। और आप सभी को पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था डमी एक्टिविटी क्या होती है, और इस डायग्राम में देखते ही आप बता सकते हैं कि जो D1 एक्टिविटी है ये क्या है, डमी एक्टिविटी है ना। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा दोबारा लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये है डमी एक्टिविटी। आपको देखते ही पता चल रहा है, डैश लाइन या डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें अगर 1 2 3 4 5 6 जो है ये क्या है, ये हैं यू कैन से इवेंट, सारे के सारे इवेंट है कि ये एक्टिविटी यहां पे शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई, यहां पे ये नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू हुई, यहां पे खत्म हो गई। ठीक है जी, ये है हमारा इवेंट ऑन नोड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम की अगर बात करें, इसी डायग्राम को अगर हम इसमें कन्वर्ट करना चाहें एक्टिविटी ऑन नोड में, वो भी करके दिखाएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं, यहां पे क्या है, ए एक्टिविटी एरो से दिखा रहे थे, यहां पे नोड के ऊपर ए एक्टिविटी आ गई, वहां पे जो टाइम था इसके द्वारा लिया गया वो यहां पे इसके साथ में दिखा रखा था, यहां पे ऊपर हम शो कर देते हैं। जैसे बी के ऊपर हमने शो कर दिया, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा। एक्टिविटी एफ को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 6 दिन चाहिए। एक्टिविटी डी के लिए 6 दिन चाहिए, एक्टिविटी सी के लिए 8 दिन चाहिए, एक्टिविटी ए के लिए 5 दिन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दोनों डायग्राम हैं। पहले एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम इवेंट ऑन नोड डायग्राम से कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है जी, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, हम इसी डायग्राम को इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें, यहां पे हम देख रहे हैं इवेंट 1 से 2 के बीच में ए एक्टिविटी है जिसने 5 दिन लिए, और यहां पे हम एक्टिविटी को किस पे शो करेंगे, नोड के ऊपर। तो ये हमारी ए एक्टिविटी होगी, इसने लिए 5 दिन, वो हम बाद में एक साथ में लिख देंगे सबका। अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ए एक्टिविटी 2 इवेंट पे खत्म हुई है, उसके बाद ए को फॉलो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रही है, बी सी और डी
तीनों एक्टिविटी ए को जस्ट फॉलो कर रही हैं। तो यहां से 3 एक्टिविटी हमारी होंगी, कौन कौन सी? बी, सी और डी। ठीक है जी। इसके आगे अगर बात करें, एक्टिविटी बी को फॉलो कर रही है एक डमी एक्टिविटी, जो कि हमारी एक तरीके से हम केवल नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो यहां के बाद हमारी काउंट करेंगे हम एफ को, यानी कि बी के बाद डायरेक्ट एक्टिविटी कौन सी हो रही है? एफ एक्टिविटी। सी के बाद कौन सी हो रही है? एफ हो रही है। डी के बाद लेकिन ई हो रही है, एक एक्टिविटी यहां पे एक्स्ट्रा हो रही है। तो यहां पे क्या है? डी के बाद हमारी एक्टिविटी हो रही है ई। ठीक है जी। अब ई को फॉलो कर रही है, सी को फॉलो कर रही है और बी को फॉलो क्या कर रही है? एफ एक्टिविटी। यानी कि तीनों के तीनों कहां पे जाके मिल रहे हैं? एफ एक्टिविटी जो है उसमें। ये एफ एक्टिविटी आ गई। तो ये हमारा हमने क्या किया, इसी डायग्राम को, इवेंट और नोड डायग्राम को एक्टिविटी और नोड डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसके साथ में अगर ड्यूरेशन लिखना चाहें, एक्टिविटी ए की 5, एक्टिविटी बी की 7, एक्टिविटी सी की 8, एक्टिविटी डी की 6, ई की 4 और एफ की 6। ठीक है जी। तो यहां से हमने इस डायग्राम से एक्टिविटी और नोड डायग्राम बना लिया। अब एक्टिविटी और नोड डायग्राम के दो फायदे हैं। एक्टिविटी और नोड डायग्राम के दो फायदे हैं। क्या? पहला फायदा क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर डमी एक्टिविटी। जैसे आपने देखा भी, हमने जब इवेंट और नोड डायग्राम कंप्लीट किए थे, तो इवेंट और नोड डायग्राम में हमें कई बार डमी एक्टिविटी की जरूरत पड़ जाती थी। और वो कहां पे जरूरत पड़ती थी? जब कोई भी दो इवेंट के बीच में हेड इवेंट और टेल इवेंट सेम है, बट हम दो एक्टिविटी ही है, और दो एक्टिविटी यू कैन से सेम हेड इवेंट और टेल इवेंट के साथ नहीं हो सकती। तो हमें लॉजिकली नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए एक डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। बट यहां पे क्या हो जाएगा? डमी एक्टिविटी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, डायरेक्ट हमें लॉजिकली कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट हमने शो करना था बी के बाद एफ है, तो डायरेक्ट बी के बाद एफ शो कर दिया हमने। तो इसमें डमी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। सेकंड क्या है? इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है। इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि भाई डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, कई बार नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बहुत सिंपल डायग्राम, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बहुत सिंपल डायग्राम है। डायरेक्ट एक्टिविटी को देख के ड्यूरेशन भी पता चल रही है, सब कुछ पता चल रहा है। बट फिर भी क्या है, हमारा एक्टिविटी और नोड डायग्राम यूज नहीं होता। ये जो डायग्राम है, इवेंट और नोड डायग्राम जो होगा, यही ज्यादातर यूज होता है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्टिविटी और नोड डायग्राम को हम क्यों यूज नहीं करते? ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आपका आंसर, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों यूज नहीं किया जाता। बाकी हम यूज किसको करते हैं? इवेंट और नोड डायग्राम को। आई होप इस वीडियो में आपको दोनों टाइप के नेटवर्क डायग्राम समझ में आ गए होंगे। इवेंट और नोड डायग्राम किसको बोलेंगे और एक्टिविटी और नोड डायग्राम किसको बोलेंगे, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या नुकसान है, ये सब हमें पता चल गया। कौन सा ज़्यादा यूज होता है ये सब भी पता चल गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।